जी हां, ये पॉकेट मांगे मोर बजट 2021 पर न्यूज नेशन की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। कल यानी सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना काल के बाद यह बजट बेहद खास होने जा रहा है। कोरोना महामारी से देश की जनता की हिफाजत करने में अगर कोई सबसे आगे रहा है तो वो हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। अब इन कोरोना वॉरियर्स को उम्मीद बजट से है। बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इसी पर आज हम ये बड़ी चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ एक्सपर्ट्स का जुड़ेगा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन नेटवर्क मनोज गैरोला जी। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे हैं। आप लंबा अनुभव रखते हैं, लगातार सरकारों को हिदायतें देते रहे क्या कुछ करना चाहिए नीतियों के स्तर पर। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। तीन खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ सेक्टर को वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये हैं बेंगलुरु के डेंटल सर्जन डॉक्टर शकील। कोरोना महामारी की वजह से बतौर डेंटल सर्जन इन्हें काफी नुकसान हुआ। पहले लॉकडाउन ने कमर तोड़ी, अब सर्जरी से जुड़े सामानों की कीमत में इजाफा इन्हें परेशान कर रहा है। डॉक्टर शकील की उम्मीद अब आम बजट से है। वो टैक्स में कमी की उम्मीद कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है मेडिकल हेल्थ जो है वहाँ पे टैक्स फ्री है, और हमारे कंट्री में जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स है। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस बजट में तो कम से कम टैक्स पे कुछ नजरसानी करें। दावा किया जा रहा है कि इस बार का बजट हेल्थ सेक्टर के लिए खास रहने वाला है। ये बजट देश के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। हम अमेरिका या ब्रिटेन को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो GDP का हिस्सा जो खर्चा करते हैं वो बहुत ही कम है। एटलीस्ट 4 to 5% इस बार इसको अलोकेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले 2017 में एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि हेल्थ सेक्टर पर सरकारी खर्च को GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% किया जाएगा। हालांकि उसके बाद वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में मामूली इजाफा भी किया गया। लेकिन इस बार हेल्थ सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं। डॉक्टर्स हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, महामारी के दौरान न वक्त की परवाह की और न ही पैसे की, सिर्फ लोगों के लिए काम करते रहे। अब ये चाहते हैं कि इस बार की बजट में सरकार हेल्थ सेक्टर का खास ख्याल रखे। जानकारों के मुताबिक कोरोना इफेक्ट को देखते हुए डिजिटल हेल्थ समेत पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने की जरूरत है। हेल्थ केयर सेक्टर को उम्मीद है कि अगले 5 साल तक सरकार हर साल GDP के 0.5% के बराबर अतिरिक्त खर्च करेगी। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, कुछ भी करो लेकिन इतना बजट डालो कि पेंडेमिक कोरोना जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए। केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर इस साल पहले ही बड़े कदम उठा चुकी है। अगस्त 2020 में PM मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को तैयार करना है। टीम न्यूज नेशन। मनोज सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, बजट सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं होता है, सारा गुणा भाग भी करना होता है, पूरी कैलकुलेशन होती है। कोरोना, लॉकडाउन, पूरी इस दिक्कत के बीच सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकते हैं सर, और क्या कुछ किया जाना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, ऐसा है, इस पेंडेमिक ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी है कि किसी भी देश की जो आर्थिक सेहत है वो उस देश की आम जनता की सेहत के ऊपर डिपेंड करती है। इस बार जो हमारे सामने ये जो बहुत बड़ा पेन है आज की डेट में, हम सोच रहे हैं कि बजट में कल क्या होगा, इतना पैसा कैसे आएगा, और इतने सारे लोग जो बेरोजगार हो गए उनके लिए हमारे बजट में क्या होगा, कैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। इसके पीछे एक ही कारण है, पेंडेमिक जी। अगर उस हेल्थ और इसने हमें बता दिया कि हमें कैसे अपने हेल्थ सिस्टम पे इम्प्रूव करना है। और ख़ास तौर से इसमें आपने देखा होगा अनुराग की जो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, सबसे फोर फ्रंट में वही रहे। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने ही किया। और आज की डेट में हमारा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। हमारे देश में पब्लिक हेल्थ सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जितने कि हमारे जैसे देश को होना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो लॉकडाउन है, आपने देखा होगा कि बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश में जो लॉकडाउन हुआ पेंडेमिक के कारण वो काफ़ी लंबा था। बिल्कुल। और जिसको कि काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा, कुछ लोगों ने तारीफ़ करी, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन एक बात फैक्ट है कि लॉकडाउन का मकसद क्या होता है जी। लॉकडाउन का जो मकसद क्या होना चाहिए था जी, लॉकडाउन का मकसद ये होना चाहिए था कि जिस समय लॉकडाउन हमने किया
और लोग अपने घर में बैठे हुए थे, उस समय जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो या जो हमारे PHS हैं, वहाँ हम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते कि जो मरीज वहाँ आते कोरोना वाले, उन सब की देखभाल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट जो भी सेटअप होता है, सेटअप होता। और तो आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना जो एक्सपेंडिचर है, वो जो हमें जो एलोकेट करना है, बजटरी एलोकेशन हेल्थ सिस्टम को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा जी। जो आज की डेट में 1.4% ऑफ GDP है, जो कि संसार के किसी भी देश के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी हमसे डबल के करीब है। चाइना का तो खैर एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज ऑफ GDP में हमसे बहुत ज़्यादा होता है। और अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश बहुत आगे हमसे, तो बहुत ही आगे, उनकी हम बात ही ना करें। बिल्कुल, अगर हम वो करें तो मेरे को लगता है कि हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें आज की डेट में अगर हम इससे फाइट करते हैं कोरोना से, तो फाइट करने के लिए हम लोग वैक्सीन की तरफ देख रहे हैं, और वैक्सीन में हम लोगों ने एक अच्छा काम भी करा। संसार में सबसे पहले जो वैक्सीन आई उसमें हमारी इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन भी हैं। लेकिन तो भी आज की डेट में हमें फार्मा सेक्टर को R&D में कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो लोग सेहत के मोर्चे पर जो रिसर्च है उस पर भी ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल सर, आप तो इस कोरोना के दरमियान लगातार खासकर सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करते रहे, लगातार आपको देखते रहे सर, लेकिन सरकार कह रही है कि देखिए हमने 2200 से ज्यादा लैब्स बनाई हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो इस वक्त हम चला रहे हैं, टेस्ट किट बनाने में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हिंदुस्तान जहां पर कभी बनती नहीं थी PPE किट, वहां पर अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान बन चुका है। क्या हम सेहत के मोर्चे पर सही दिशा में जा रहे हैं, या वित्त मंत्री को कुछ और बड़े ऐलान करने की जरूरत है? आई थिंक हमें सोच में बदलाव की जरूरत है। उसका एक रीजन है, जितने भी पेंडेमिक आए हैं वो एशिया से आए हैं और चाइना से आए हैं, और चाइना के साथ में हमारी नहीं बनती। इसलिए वेस्ट तो ऐसी बीमारियों पे काम नहीं करेगा। हमारा चाइना के इक्विवेलेंट हमारी अपनी पॉपुलेशन है, हमारी अपनी इकोनॉमिक्स है, तो हमें किसी भी हालत में काम करना होगा कि इस प्रकार के पेंडेमिक दोबारा ना आए। और ये पेंडेमिक आएंगे ज़ूनोटिक से। जब तक आप जानवरों में म्यूटेशंस नहीं रोकोगे, ऐसे पेंडेमिक आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा बजट एक एशियन कंट्रीज में जो ज़ूनोटिक डिसीजेज हैं कि जानवरों के अंदर में म्यूटेशन को रोके, उसके लिए रिसर्च करे, वन हेल्थ का प्रोग्राम लाए। ये अमेरिका नहीं करेगा, ये वेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ये करेगा भी नहीं। वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज ना पैदा हो जी, या चाइना कर सकता है या इंडिया कर सकता है। ठीक है, मिलके करेंगे नहीं तो इंडिया को अपना प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, तो ये आपने विजन एक पेश किया। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा सर, आप एम्स के डायरेक्टर रहे हैं, वो संस्थान हिंदुस्तान का जहां हर रोज तकरीबन 12,000 मरीज आते थे देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि बेहतर इलाज मिल सके और सस्ता इलाज मिल सके। क्या आपको लगता है कि यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है, इससे निपटना होगा ताकि दिल्ली के एम्स में जो मरीजों की संख्या की भीड़ है ये थोड़ी कम हो सके? हालांकि सरकार कह रही है कि हमने देखिए 22 नए एम्स खोलने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी आंकड़ा जो कहता है कि बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं क्योंकि उनको महंगा इलाज कराना पड़ रहा है और एम्स जैसे संस्थान नहीं है उनके पास। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रोग्राम में आने के लिए। और अभी इकोनॉमिक सर्वे में एक हाइलाइट्स आई हैं जिसमें बहुत हद तक जो हमारे यहाँ मृत्यु हुई है, 2018 के आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि जो मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी गुणवत्ता के बिना जो हेल्थ केयर हुई है एज कंपेयर टू, उसकी तुलना में कि इनसफिशिएंट एक्सेस की लोगों को हेल्थ केयर की सुविधा को पहुंच नहीं थी, उसके मुकाबले पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर से मृत्यु हुई है कोई 16 लाख इसमें आंका गया है। 2018 का ये आंकड़ा है। और इसमें जो 1 मिलियन से कुछ कम जो मृत्यु हुई है वो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज उसकी वजह से हुई है। तो आप समझ सकते हैं, जो आपने ये बात उठाई कि एम्स में 12,000 14,000 क्यों आते हैं, उसका बहुत बड़ा जो कारण था, हम आपको भी पता है, बहुत हमने आपके साथ और दूसरे टीवी चैनल्स पे भी इस बात की चर्चा की है कि जो हमारे राज्य हैं
वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो और चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हेल्थ केयर के लिए, उसमें उतना पैसा नहीं लगाया और ध्यान नहीं दिया तो काफी लंबे समय तक, पिछले 25 सालों में। बिल्कुल। तो अभी उसका जो हमने देखा कोविड पैंडेमिक में, उसके नतीजे हमने देखे कि जो पब्लिक सिस्टम था वो इनएडिक्वेट हुआ, वो अपर्याप्त था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को रोप इन किया गया और प्राइवेट सेक्टर ने कंधे से कंधा मिला के कोविड पैंडेमिक से उभारने में बहुत बड़ा काम किया। लेकिन कंधा बहुत आगे प्राइवेट सेक्टर का कब्जा है हेल्थ केयर सेक्टर पर हिंदुस्तान के। तकरीबन 74% हिस्सेदारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की है। 74% आउट पेशेंट की है, 65% इन पेशेंट की हिस्सेदारी है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आप नजरअंदाज अब नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसके लिए सरकार खाली उनको अपने लिए सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकती, सरकार को टैक्स पेयर मनी से भी इसमें उनको योगदान देना होगा आगे आने वाले समय में, तभी हेल्थ केयर की सुविधाएं बढ़ेंगी, अच्छी होंगी, उसमें लोगों को पुअर क्वालिटी की बजाय अच्छी क्वालिटी का इलाज मिलेगा और एक्सेस भी इंप्रूव होगी। बिल्कुल। लेकिन गेरोला सर, जो बात यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं वो बेहद अहम बात है। वो करेंगे देखिए, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ। जब आप तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम इन राज्यों के, उत्तर भारत के राज्यों की, दक्षिण के राज्यों से, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो एक बड़ा अंतर नजर आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको लगता है कि राज्यों को भी आगे आना होगा? सारी उम्मीदें देश के वित्त मंत्री से नहीं की जानी चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि इन स्टेट की अगर हम तुलना इन साउथ और वेस्ट की स्टेट से करें तो हेल्थ में नहीं बल्कि हर तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है का डेवलपमेंट है वो साउथ और वेस्ट की स्टेट्स में कहीं ज़्यादा है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ में तो वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। और हेल्थ एक ऐसा इशू है कि जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मतलब इन सब को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जितना हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर कैपिटा आज की डेट में भी हमारे देश का में अगर देखें तो संसार में सबसे ज़्यादा कम है और तो ये इसके लिए ज़रूरी है, जैसे हम कॉलेजेस की बात करें कि जहाँ से अच्छे डॉक्टर्स पढ़ के बाहर निकलें, वो भी हमारे देश में बहुत कम है आज की डेट में। एक तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात हो गई, दूसरा क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो बाहर निकल रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर कैसा है वो भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। बजट में हमें देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार उतना ही ध्यान दे, लेकिन मेरा मानना यह है कि पब्लिक सिस्टम में पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ आंकड़े हैं सर हमारे पास जिसके मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं सिर्फ महंगी दवाई के चलते। 2 आंकड़े और हैं सर जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए तकरीबन 16 लाख ऐसे लोग हैं इस देश में जिनकी मौत हो जाती है खराब इलाज के चलते। तकरीबन 8 लाख लोग ऐसे हैं जो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह आंकड़ा 24 लाख के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ 3.25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीब हो जा रहे हैं महंगे इलाज के चलते। आपको लगता है सर इसके लिए भी कुछ एक विजन की जरूरत है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा सिर्फ? आई एग्री, लेकिन जो इन्होंने आज के डेट में जो स्कीम निकाल रखी है जिसमें ये 40 से भारत आयुष्मान भारत है उसको स्ट्रेंथन करिए जी। आई स्टिल एग्री कि आयुष्मान भारत को और स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। जो 40% है उसको सरकार देखे, बाकियों को प्राइवेट सेक्टर देखे, बाकियों को इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस देखे। देखिए आज के डेट में 2 अलग अलग एस्पेक्ट हैं, प्रायोरिटी वर्सेस रूटीन बजट। रूटीन बजट के अंदर में तो हम बातचीत कर सकते हैं कि ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, बट प्रायोरिटी तो ये है कि आज क्या हम एक दोबारा पेंडेमिक सहन कर पाएंगे। WHO कह रहा है दूसरा पेंडेमिक आएगा, हम भी कह रहे हैं कि वायरस अभी नहीं जाएगा, अभी म्यूटेट होके वापस आएगा। तो आज की डेट में बाकी चीजें एक तरफ, मेरी प्रायोरिटी तो ये है क्या हम एक दूसरे सर्ज में या दूसरे पेंडेमिक के लिए तैयार हैं जी। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। गेरोल सर बहुत संक्षिप्त में सर अगर आप बता सकें। देखिए 24 लाख करोड़ रुपए का ऐलान इस पूरे वित्त वर्ष में केंद्र सरकार कर चुकी है। डॉक्टर के अग्रवाल डरा रहे हैं कि देखिए अभी हालात और बिगड़ सकते हैं आने वाले वक्त में।
आंकड़ा है सर जो कह रहा है कि 15 साल में 6 गुना तो हेल्थ का बजट हो चुका है, लेकिन क्या इतना हो सकता है कि हम इस तरीके की तमाम दिक्कतों से निपट सकें? क्या इतनी संभावना होंगी वित्त मंत्री के सामने? देखिए, संभावनाएं तो होंगी नहीं आज की डेट में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट इस करंट ईयर में ही जो हमारा टारगेट 3.5% था, उससे बढ़कर वो 6% या 7% तक हो सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर हमारे पास क्या ऑप्शन है, मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग जहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बाकी सेक्टर में देंगे, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमें हेल्थ सेक्टर में भी देना होगा। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा, बहुत संक्षेप में सर कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं। जैसे 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 60,000 सीट्स मेडिकल की बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 387 से बढ़कर 562 हो चुके हैं। एक टर्म इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक एक्सीडेंटल क्लेम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जनौषधि है, आयुष्मान का जिक्र यहां पर अभी डॉक्टर अग्रवाल कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि नीतियों के स्तर पर हम कम से कम सही दिशा में जा रहे हैं एक बहुत लंबे वक्त बाद? हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले वर्षों में चाहे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का समय देखें या उसके बाद मिस्टर मोदी का समय देखें, तो जरूर हेल्थ केयर में फोकस हुआ है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे 6 एम्स की घोषणा हुई थी, मिस्टर वाजपेयी ने की थी, फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाकी मेडिकल कॉलेजेस को स्ट्रेंथन किया था, जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस है भिन्न भिन्न राज्यों में, और उसी बात को आगे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बढ़ाया है और जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी वो नाकाफी है, पूरी तौर से नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो रेटिंग एजेंसीज है उन पर ध्यान मत दीजिए ज्यादा, और फोकस करिए, अपनी प्रायोरिटीज बनाइए। अपनी प्रायोरिटीज पर जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, हमारे यहाँ रिसर्च, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फोकस, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। अगर हम चाइना के मुकाबले कहीं पे भी खड़े होना चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ है फार्मेसी, हमारी स्ट्रेंथ है। डॉक्टर मिश्रा, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके सर, समय बहुत कम है। डिजिटल हेल्थ केयर आपको लगता है कि एक मददगार टूल हो सकता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ साथ? डिजिटल हेल्थ केयर उसी तरह से मददगार हो सकता है जैसे हम कोविन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, कि लोगों को एक एक्सेस उससे मिल जाएगी, और एक्सेस से उनके जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसको हम उसमें डाल सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी हेल्थ के लिए अगर पूरा देश नहीं करेगा, 130 करोड़ लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई 1 रुपया दे सकता है, कोई 10 रुपया दे सकता है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हेल्थ केयर, और जिनको नहीं है साधन उनके लिए टैक्स पेयर भरेगा और भरता है, और आगे भी बिल्कुल यही वेलफेयर स्टेट का मतलब भी है। लेकिन गैरोला सर, क्या आपको लगता है, सर आप लगातार कई दशकों तक बजट को कवर करते रहे, इस बार के बजट में हेल्थ फोकस में रहने जा रहा है वित्त मंत्री के? बिल्कुल रहेगा। अभी तक जितने भी स्पीच है या जितने भी अभी तक उनके इंटरव्यू पढ़े हैं, या अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को भी देखें, तो मेरे ख्याल से एक तो गवर्नमेंट के 2 फोकस एरिया रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। अब इंतजार कल का है जब देश के वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी। प्राथमिकता किस तरीके की रहती है सेहत के मोर्चे पर, यह देखना होगा। हर पहलू बजट का हम आपको कल भी बताएंगे दिन भर बड़ी कवरेज में। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।